animations. With the help of Flash you can create two types of animation. Flash को यूज़ करके, फ्लैश की मदद से हम क्या कर सकते हैं, टू टाइप्स की जो एनिमेशन है ये होती है. फर्स्ट है फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन एंड सेकंड ट्वीन्ड एनिमेशन. Let us discuss these two animations in detail. First, frame by frame animation. In the frame by frame animation, you can change the contents of every frame manually. फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन को यूज़ करके इसमें क्या होता है, फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन में कि आप लोग चेंज कर सकते हैं एवरी फ्रेम कॉन्टेंट्स का, हर एक फ्रेम को मैनुअली हम चेंज कर सकते हैं. इट इज़ बेस्ट सूटेड फॉर क्रिएटिंग कम्प्लेक्स एनिमेशन. ये बेस्ट होती है कम्प्लेक्स एनिमेशंस के लिए. लेट अस कंसीडर एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन. ये एग्जाम्पल है कि हम इसका कॉन्सेप्ट, फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन का कॉन्सेप्ट जो अंडरस्टैंड कर सकें. एग्जाम्पल फर्स्ट क्या है, सेलेक्ट द टेक्स्ट टूल एंड टाइप द गिवन टेक्स्ट टू द स्टेज. सबसे पहले हम टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करेंगे और जो भी टेक्स्ट दिया गया है उसको उसमें टाइप करेंगे. सेकंड, सेलेक्ट द टाइप्ड टेक्स्ट एंड कन्वर्ट इट टू अ सिंबल बाय प्रेसिंग F8. उसके बाद जो हमने टाइप किया है टेक्स्ट उसको सिलेक्ट करेंगे और उसको सिंबल में कन्वर्ट करेंगे F8 को प्रेस करके. द कन्वर्ट टू सिंबल डायलॉग बॉक्स अपीयर्स. एक डायलॉग बॉक्स अपीयर्स होगा, शो होगा स्क्रीन पे. कन्वर्ट टू सिंबल डायलॉग बॉक्स शो होगा. उसमें हम टाइप अ नेम फॉर द सिंबल. सिंबल के लिए हम नेम टाइप करेंगे और प्रेस ओके कर देंगे. जो टेक्स्ट है वो एज ए सिंबल, एक सिंबल की तरह सेव हो जाएगा. थर्ड है सिलेक्ट फ्रेम 2 इन द टाइमलाइन विंडो. फ्रेम 2 जो है हम टाइमलाइन विंडो से सिलेक्ट करेंगे. फोर्थ, इंसर्ट अ की फ्रेम बाय सिलेक्टिंग इंसर्ट मेनू. हमने इंसर्ट की फ्रेम जो करना है सिलेक्ट करके इंसर्ट मेनू को एंड टाइमलाइन के ऊपर जाके की फ्रेम के ऊपर क्लिक कर देना है. उसके बाद फिफ्थ स्टेप में चेंज द कलर ऑफ द टेक्स्ट सिंबल बाय सिलेक्टिंग द टिंट ऑप्शन फ्रॉम द कलर ड्रॉप डाउन लिस्ट इन द प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर पैनल. उसके के बाद हमने क्या करना है, कलर चेंज करना है टेक्स्ट सिंबल का. सिलेक्ट करके टिंट ऑप्शन के ऊपर सिलेक्ट करेंगे, कलर ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है वो शो होगी. उसके बाद हम सिलेक्ट करके कलर प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर पैनल से जो है हम सिंबल का कलर चेंज कर सकते हैं. 6, इन द सेम वे ऐड 4 to 5 मोर की फ्रेम. इसी तरह सेम तरीके से हमने 4 to 5 जो है ज़्यादा की फ्रेम जो है वो चेंज, उसके कलर चेंज करना है, टेक्स्ट सिंबल चेंज करना है. ठीक है. द टाइमलाइन अपीयर्स एज शोन इन फिगर ऑन प्रीवियस पेज. एक फिगर शो होगी. उसके बाद है ट्वीन्ड एनिमेशन. इन अ ट्वीन्ड एनिमेशन यू कैन डिफाइन द कॉन्टेंट्स ऑफ द फर्स्ट फ्रेम एंड द लास्ट फ्रेम ऑफ एन एनिमेशन. ट्वीन्ड एनिमेशन में क्या है कि आप लोग डिफ़ाइन कर सकते हैं कंटेंट्स फर्स्ट फ्रेम और लास्ट फ्रेम के एनिमेशन में. एंड फ्लैश जनरेट ऑल द फ्रेम्स इन बिटवीन द टू फ्रेम्स ऑटोमेटिकली. फ्लैश जो है जनरेट करती है सभी फ्रेम्स को टू फ्रेम्स में ऑटोमेटिकली. इट इज़ एन इफेक्टिव वे. ये एक इफेक्टिव वे है एनिमेशंस को क्रिएट करने का. इन विच यू नीड टू चेंज द शेप और पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अगर इनमें से ज़रूरत है किसी भी शेप को चेंज करने की और पोजीशन, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करने की ओवर टाइम ड्यूरिंग एन एनिमेशन. उसके बाद ट्वीन्ड एनिमेशन आर वेरी क्विक एंड सिमिलर. ये जो है बहुत ही साइज़ में छोटा होता है. फ्लैश इनेबल यू टू क्रिएट टू टाइप्स की जो ट्वीन्ड एनिमेशन हम कर सकते हैं. इसमें फर्स्ट मोशन ट्वीनिंग एंड सेकंड शेप ट्वीनिंग. Motion tweening is a form of animation in which you specify first and last position of an object in the keyframe and Flash automatically fills in the frame between the two for creating an animation. मोशन ट्वीनिंग क्या है, एनिमेशन के फॉर्म है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन ऑब्जेक्ट की जो की फ्रेम में है उसको स्पेसिफाई करते हैं. फ्लैश ऑटोमेटिकली फिल्स इन द फ्रेम्स. जो फ्लैश ऑटोमेटिकली फ्रेम्स में फिल होती है बिटवीन द टू फॉर क्रिएटिंग एन एनिमेशन. फॉर अप्लाइंग मोशन ट्वीनिंग इट इज़ एसेंशियल टू कन्वर्ट एन ऑब्जेक्ट इनटू ए सिंबल. मतलब
हम जो है कन्वर्ट करते हैं ऑब्जेक्ट को सिंबल में। लेट अस कंसीडर द following example to understand the concept of motion twinning by making 3 balloons fly in the upward direction। ये एग्जाम्पल दी गई है जिसके थ्रू हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, अप्लाई द मोशन ट्विनिंग ऑन बैलून्स बाय डूइंग द फॉलोइंग स्टेप्स। हमने मोशन ट्विनिंग अप्लाई करना है बैलून्स के ऊपर इस स्टेप्स को फॉलो करके। फर्स्ट है क्लिक ऑन फ्रेम 1। सबसे पहले हम फ्रेम 1 के ऊपर क्लिक करना है एंड ड्रॉ 3 बैलून्स एट द बॉटम ऑफ द स्टेज। हमने 3 बैलून्स बॉटम ऑफ स्टेज के बॉटम साइड पे हमने 3 बैलून्स को ड्रॉ करना है जैसे फिगर में शो किया गया है। नेक्स्ट कन्वर्ट द बैलून्स इनटू ए सिंबल बाय डूइंग द फॉलोइंग स्टेप। उसके बाद हमने क्या करना है, जो भी बैलून्स है उनको सिंबल में हमने कन्वर्ट करना है। ये स्टेप्स को फॉलो करके पहले बैलून्स को सिलेक्ट करना है, सेकंड चूज़ मॉडिफाई कन्वर्ट, उसके बाद मॉडिफाई कन्वर्ट टू सिंबल, ये हम इसको ऑप्शन को चूज़ करना है। टाइप द नेम फॉर द सिंबल, सिंबल का नेम जो टाइप करना है क्या, बैलून्स। फोर्थ सेलेक्ट ग्राफिक एज अ टाइप, ग्राफिक को सिलेक्ट करना है और एंड क्लिक ऑन ओके। ओके के ऊपर हमने क्लिक कर देना है। क्लिक ऑन फ्रेम नंबर 40 एंड प्रेस F6। उसके बाद क्लिक के ऊपर फ्रेम नंबर के ऊपर हमने 40 जो करना है, उसके बाद F6 को प्रेस कर देना है। क्या करने के, की फ्रेम इंसर्ट करने के लिए। फ्लैश ऑटोमेटिकली कॉपीज द कंटेंट्स ऑफ फ्रेम 1 टू ऑल द अदर फ्रेम। जो फ्लैश है ऑटोमेटिकली कॉपी कर देगी कंटेंट्स को 1 फ्रेम से लेके बाकी जितने भी फ्रेम्स हैं। सिलेक्ट फ्रेम 40 एंड ड्रैग द बैलून्स। हमने सिलेक्ट फ्रेम 40 को सिलेक्ट करना है एंड बैलून्स को ड्रैग कर देना है फ्रॉम द बॉटम टू टॉप पोजीशन, बॉटम से टॉप पोजीशन तक स्टेज के ऊपर। किसको यूज़ करके, सिलेक्शन टूल को यूज़ करके, जैसे फिगर में शो किया गया है। Choose any frame between 2 and 39 and select motion from the tween drop down list in the property inspector panel। हमने क्या करना है, फ्रेम को चूज़ करना है 2 से लेके 39 2 से 39 तक एंड सेलेक्ट मोशन, मोशन को सिलेक्ट करना है ट्वीन में ड्रॉप डाउन लिस्ट जो होगी प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर पैनल में से। एन एरो अपीयर्स बिटवीन द 2 की फ्रेम्स, एक जो एरो शो होगा 2 की फ्रेम्स के बीच में। द फ्रेम्स कलर चेंज हो जाएगा लाइट ब्लू टू डिपिक्ट मोशन ट्विनिंग एज, जैसे फिगर में शो किया गया है। उसके बाद सिलेक्ट फ्रेम 1 एंड प्रेस एंटर टू प्ले द मूवी। हमने फ्रेम 1 है जो उसको सिलेक्ट करना है और एंटर प्रेस कर देना है मूवी को प्ले करने के लिए। उसके बाद है शेप ट्विनिंग। शेप ट्विनिंग कन्वर्ट्स वन शेप इनटू अनदर शेप इन ऑर्डर टू क्रिएट एन एनिमेशन। शेप ट्विनिंग में क्या होता है कि कन्वर्ट करती है एक शेप जो है को दूसरी शेप्स में कन्वर्ट करती है, जैसे ऑर्डर होता है एनिमेशन में। इट डज़ नॉट वर्क ऑन सिम्बल्स, ये सिम्बल्स के ऊपर काम नहीं करती। सो डू नॉट कन्वर्ट एन ऑब्जेक्ट इनटू अ सिम्बल। सो जो भी ऑब्जेक्ट है उसको सिम्बल में हम इसमें नहीं कन्वर्ट करते। व्हेन यू वांट टू यूज़ शेप ट्विनिंग, जब आप शेप ट्विनिंग को यूज़ करना चाहते हैं, लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल। ये एग्जांपल दी गई है शेप ट्विनिंग की। कन्वर्टिंग ए रेक्टेंगल इनटू ए सर्कल, जो भी रेक्टेंगल है उसको सर्कल में कन्वर्ट करें, ये एग्जांपल दी गई है। इसके लिए स्टेप्स फॉलो करेंगे हम। सबसे पहले क्लिक ऑन फ्रेम 1 एंड ड्रॉ ए रेक्टेंगल ऑन द स्टेज एज शोन इन फिगर। सबसे पहले हम फ्रेम 1 के ऊपर क्लिक करेंगे और एक ड्रॉ करेंगे रेक्टेंगल जैसे स्टेज के ऊपर, जैसे ये फिगर में शो किया गया है। उसके बाद क्लिक ऑन फ्रेम नंबर 25 के ऊपर क्लिक करेंगे और F6 को प्रेस करके रखेंगे। थर्ड स्टेप, ऑन फ्रेम 25 डिलीट द रेक्टेंगल। 25 जो फ्रेम है उसके ऊपर हम डिलीट द रेक्टेंगल एंड ड्रॉ ए सर्कल एज, जैसे फिगर के ऊपर शो किया वैसे वैसे हमने स्टेप्स को फॉलो करना है। 4th स्टेप में चूज़ एनी फ्रेम बिटवीन 2 and 24 एंड सेलेक्ट शेप फ्रॉम द ट्वीन। उसके बाद हम फ्रेम को सिलेक्ट चूज़ करना है 2 से, जो 2 से 24 तक हमने किसी भी फ्रेम को चूज़ करना है और शेप को सिलेक्ट करना है ट्वीन ड्रॉप डाउन लिस्ट जो शो होगी हमारे प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर पैनल में से। उसके बाद एक एरो डिस्प्ले होगा 2 की फ्रेम्स में, जैसे पहले वाले में हुआ सेम वैसे ही है।
फिर फिफ्थ स्टेप में हमने सेलेक्ट फर्स्ट फ्रेम, उस वैसे ही ये है, हमने फर्स्ट फ्रेम को सिलेक्ट करना है, एंटर प्रेस करना है और मूवी जो है वो प्ले हो जाएगी।